जय माता दी। कैसे हैं आप सब। शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगत्दात्री, शीतलाय नमो नमः। हे देवी शीतला, आप इस संसार की आदि माता है, आप ही पिता हैं और आप ही इस चराचर जगत को धारण करती हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। दोस्तों, होली के एक सप्ताह बाद अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी आने वाली है और महापर्व है ये। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, पूरे उत्तरी भारत में बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। शीतला अष्टमी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है और बासुड़ा के नाम से जानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता की पूजा करने एवं व्रत रखने से चिकन पॉक्स हो, माता माई हो, खसरा हो, फोड़े फुंसी हो, नेत्र रोग हो, स्किन डिजीज हो, ये नहीं होते हैं। माता इन रोगों से रक्षा करती है। माता शीतला को साक्षात भगवती माँ दुर्गा का ही स्वरूप माना जाता है और अष्टमी के दिन महिलाएं सुबह ठंडे जल से स्नान करके शीतला माता की पूजा करती हैं। पहले दिन रात्रि में ही बासी भोजन बना लेती हैं। जो भी आपके यहाँ बनता है, दही, राबड़ी, चावल, हलवा, पूरी, गुलगुले, मीठा बाजरे की रोटी आदि, जो भी आप भोग लगाना चाहें, दही बड़े आदि, ये माँ को भोग लगाया जाता है। ठंडा भोजन खाने के पीछे एक धार्मिक मान्यता है कि माता शीतला को शीतल, ठंडा व्यंजन और जल पसंद है, इसलिए ठंडा बासी व्यंजन ही भोग लगाया जाता है। और इस दिन जितने लोग भी स्नान आदि भी करते हैं तो सभी ठंडे पानी से स्नान करते हैं और प्रसाद के रूप में रात में बनाया हुआ बासी भोजन ही खाया जाता है। देखा जाए तो ये शीत ऋतु का अंतिम दिन होता है और ऋतु परिवर्तन से मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार और रोग होने स्वाभाविक हैं और इन विकारों को दूर करने, इनसे रक्षा करने के लिए माता शीतला का व्रत और पूजन किया जाता है। वहीं वैज्ञानिक तथ्य भी है कि इस दिन के बाद से सर्दी की विदाई मानी जाती है और अंतिम बार ठंडा भोजन ग्रहण करने के बाद इसके आगे ठंडा बासी भोजन खाना गर्मी में हानिकारक होता है। गर्मी में भोजन खराब हो जाता है और इसीलिए इस तरह के धार्मिक और वैज्ञानिक तत्वों का मिला जुला एक पारंपरिक त्यौहार है और इसीलिए इस देश में इस त्यौहार ने एक विशिष्ट स्थान आज भी बनाया हुआ है। ये जो हमारी संस्कृति, हमारी समृद्ध संस्कृति की महानता को और समृद्ध करता है। दोस्तों, इस त्यौहार के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित है, लेकिन पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन शीतला माता ने सोचा कि चलो धरती पर चलकर देखते हैं कि मेरी पूजा कौन कौन करता है। तब माता ने एक बुढ़िया माई का रूप धारण किया और राजस्थान के डुंगरी गांव में गई। माता जब गांव में जा रही थी तभी ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी यानी माड़, गरम गरम माड़ डाल दिया, जिससे माता के पूरे शरीर पर छाले हो गए और पूरे शरीर में जलन होने लगी। माँ दर्द से कराहते हुए गांव में सभी से सहायता मांगने लगी, लेकिन गांव में किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। गांव में एक कुम्हार परिवार की एक महिला ने जब देखा कि एक बुढ़िया दर्द से कराह रही है तो उसने माता को बुलाकर घर पर बिठाया और बहुत सारा ठंडा जल माता के ऊपर डाला। ठंडे जल से माँ को उन छालों की पीड़ा में काफ़ी राहत महसूस हुई। फिर कुम्हारिन महिला ने माता से कहा कि माँ, मेरे पास रात के दही और राबड़ी पड़े हैं, आप इनको खा लीजिए। रात के रखी दही और ज्वार की राबड़ी खाकर माता को शरीर में काफ़ी ठंडक मिली। तब कुम्हारिन ने माता को कहा, माता, आपके बाल बिखरे हुए हैं, लाइए इन्हें कूद देती हूँ। वो जब बाल बनाने लगे तो बालों के नीचे छुपी तीसरी आंख देखकर डर कर भागने लगी। तभी माता ने कहा, बेटी डरो मत, मैं शीतला माता हूँ और धरती पर ये देखने आई हूँ कि मेरी पूजा कौन कौन करता है। फिर माता अपने असली रूप में आ गई। कुम्हारिन महिला शीतला माता को देखकर भाव विभोर हो गई और उसने माता से कहा, माता, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं आपको कहाँ बैठाऊँ, मेरे पास तो आसन भी नहीं है। माता ने मुस्कुराकर कुम्हारिन के गधे पर जाकर बैठ गई और झाड़ू से कुम्हारिन के घर की सफाई कर डलिया में डालकर उसकी गरीबी को बाहर फेंक दिया। माता ने कुम्हारिन के श्रद्धा भाव से खुश होकर उसे वर मांगने को कहा। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आप वर देना चाहती हैं तो आप हमारे डुंगरी गांव में ही निवास करें और जो भी इंसान आपकी श्रद्धा भाव से सप्तमी और अष्टमी को पूजन करे, व्रत रखे, आपको ठंडा व्यंजन भोग लगाए, उसकी गरीबी को ऐसे ही दूर करना।
पूजा करने वाली महिला को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दे करके माता शीतला ने कहा, बेटी ऐसा ही होगा, और कहा कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार कुम्हारों का ही होगा। और तभी से ये परंपरा चली आ रही है। और इस दिन जो भी मनुष्य शुद्ध मन से पूजा करता है, माँ के दर्शन कर मनौती मांगता है और पूरी होने पर चढ़ावा चढ़ाता है, माँ आपको सभी प्राकृतिक आपदाओं से बचाती है। इस दिन सूर्य उदय के दिन जल्दी उठना चाहिए। विधि मैंने पूरे बताई है कि पहले दिन क्या क्या करना है, लास्ट वीडियो आप जाके सुन सकते हैं। और पहले दिन ही भोजन आदि बना ले, कुंडारे आदि भिगो दे रात में ही, ताकि सुबह आपको असुविधा ना हो। कुंडारे आदि मतलब मिट्टी के जो बर्तन है वो आप पानी में भिगो दें। सुबह उठ करके सूर्य उदय के पहले पहले आपको उठना चाहिए और ठंडे जल से इसके बाद स्नान करना चाहिए। गर्म पानी से इस दिन स्नान ना करें और वस्त्र सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करें। ठंड जा रही है तो कुछ लोगों को आदत है अभी भी शॉल लेते हैं, स्वेटर पहनते हैं, ऐसा ना करें। इस दिन ऊनी वस्त्रों को ना तो पहना जाता है, ना ही उन्हें कहीं बिछाना ओढ़ना चाहिए। ऐसा करना शीतला अष्टमी के दिन वर्जित माना जाता है। और इस दिन पूजा करते समय आपको ज़्यादा ब्लैक, ब्लू इस तरह के कपड़े ना पहने, लाल पीले सुंदर वस्त्र धारण करें। और हल्के रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं, लेकिन डार्क ब्लू, ब्लैक ना पहने। और ना ही नए वस्त्र पहन करके पूजा करनी चाहिए। पहले से पहने हुए बासी वस्त्र जो हैं वो ही पहन करके पूजा करें। व्रत रखें, एक समय ठंडा भोजन कर सकते हैं, दूसरे समय फलाहार कर सकते हैं, और नहीं तो दोनों समय आप सात्विक ठंडा भोजन करें। और माता शीतला को गर्म भोजन का भोग नहीं लगाया जाता, हमेशा बासी भोजन का ही भोग लगता है, इस बात का ध्यान रखें। शीतला अष्टमी के दिन भूल करके भी अपने घर में चूल्हा ना जलाएं। शास्त्रों में इस दिन चूल्हा जलाना वर्जित माना गया है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको माँ शीतला के क्रोध का सामना करना ही करना पड़ेगा। भोग लगाएंगे, जो भोजन बनाएंगे भोग का, उसमें बहुत ज़्यादा तीखा, मिर्च, ज़्यादा नमक, खटाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हल्के हल्के दही आदि भी लगाएंगे तो मिठास होनी चाहिए। दही में चीनी नहीं डालनी है, आपको शक्कर नहीं डालना है, लेकिन नॉर्मल ताज़ा दही होना चाहिए। और इस प्रकार से चीज़ों से बने हुए भोजन का भोग माता शीतला को लगाना चाहिए। माता शीतला के भोग में प्याज लहसुन का गलती से भी यूज़ नहीं करना चाहिए। और स्वयं भी आप ये नहीं कि कहीं बाहर गए हैं तो ठंडा है, आलू चाट बनवा लिया, ये बनवा लिया, उसमें प्याज लहसुन डला के खा लिया, ऐसा ना करें। ऐसा करते हैं तो शीतला माता के क्रोध का सामना करना पड़ता है। इस दिन चूल्हा भी ना जलाएं और अग्नि वाली जो वस्तुएं हैं, गर्म चीज़ जैसे चाय, दूध, सूप, गर्म पानी आदि ना पिए। बच्चों को भी परवश ना करें, उन्हें भी सिखाएं ठंडा खाने की आदत, ठंडे को कैसे एक्सेप्ट करना है। बच्चे को जब आप पूजन के लिए जाएंगे, शीतला माता के वहाँ पे मंड पे जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, बच्चों को धोखने के लिए ज़रूर लेकर के जाएं। बच्चों को टिफ़िन में भी गरम नाश्ता ना बना के दें, जो रात में बनाया है आपने बासी भोजन वो ही देना चाहिए। और इस दिन भूल करके भी शराब हो, मांसाहार हो, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग भूल से भी ना करें। नहीं तो कहते हैं कि गंभीर रोग परिवार में किसी को आ सकता है, विशेष रूप से बच्चों पर अटैक करता है, इसलिए सावधानी रखें। शीतला अष्टमी के दिन कहीं भी भूल से भी अग्नि प्रज्वलित की नहीं जाती है। इस दिन भूल करके भी अग्नि नहीं जलाए। इवन माँ की पूजा में भी ठंडा दीपक ही चढ़ाया जाता है, यानी दीपक में बाती लगा के वहाँ रख दिया जाता है, जलाते नहीं है इस दीपक को। और माँ की आरती भी पानी से, जल से आरती करनी चाहिए, अग्नि से आरती नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन दीपक हो, अगरबत्ती हो, धूप हो, माता शीतला के सामने आपको नहीं जलाना चाहिए। और सिर्फ भोजन और खान पान में ही शीतलता आपको नहीं रखनी है, अपने व्यवहार में भी आपको नरमी रखनी चाहिए। किसी प्रकार की गर्मी, गुस्सा, क्रोध ये ना करें, नहीं तो इससे माता शीतला आपसे नाराज़ होती हैं। किसी से भी गाली गलौच आदि ना करें। मंदिर जाएंगे तो स्त्रियां एक जो जगह हो करके बातें बनाने लगती है, चुगली करने लगती है, वो ऐसा, उसने ये पहना, वो ये किया, ये सब भी ना करें। किसी की चुगली ना करें, बुराई ना करें, किसी के बारे में बातें ना करें। बस मौन व्रत धारण करके जय माँ शीतला, जय माँ शीतला, जय माँ शीतला ऐसे बोलते रहें। इस दिन कुछ और भी कार्य वर्जित हैं जो शास्त्रों में मना किए गए हैं, वो भी आपको नहीं करने चाहिए। इस दिन सुई में धागा डालना भी वर्जित मनाया गया है, इसलिए इस दिन सुई धागा, अगर आप टेलर हैं तो भी अगर आप कर रहे हैं इस कार्य को तो सोच समझ कर करें, या तो छुट्टी रखें। इस दिन सुई में धागा डालना वर्जित माना गया है। भूल करके भी शीतला अष्टमी के दिन सुई धागा आदि से काम नहीं किया जाता है।
इस दिन बाल हो, दाढ़ी हो, नाखून हो, ये आपको नहीं काटने चाहिए। हेयर कट आदि इस दिन ना कराएं, अवॉइड करें हेयर कट आदि। जो स्त्रियां हैं वो बाल धो सकती हैं, लेकिन फिर भी अवॉइड करें, अगर ज़रूरत ना हो तो ना धोएं। और इस दिन शीतला अष्टमी के दिन किसी भी इंसान को अपमानित नहीं करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग, कोई भी आगंतुक, कोई भी मेहमान आ जाए, कोई भी आपके घर में आता जाता हो, कोई भिखारी हो, कोई द्वार पे कोई साधु आ जाए, अपमान किसी को नहीं करना है। आप अफोर्ड कर सकते तो किसी को कुछ दान कीजिए, और जिसको भी दान करेंगे ठंडा भोजन ही दान करना है, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन पैसे का दान आपको नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ कोई जानवर आदि भी अगर आ जाए, गाय वगैरह, तो उसको थोड़ा सा बासी भोजन ज़रूर खिलाना चाहिए। किसी भी जानवर को आज के दिन मारना नहीं चाहिए। कोई द्वार पे आ जाए तो उसको डंडे से मारकर भगाना नहीं चाहिए। विशेष रूप से गधे को आज के दिन बहुत ही मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गधे को माता शीतला का वाहन माना जाता है। और कहा जाता है कि अगर आज के दिन जानवरों को कष्ट दिया जाए तो आपको कुष्ठ रोग तक हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन पति पत्नी को चाहिए कि सात्विकता से पहले दिन रात्रि से ही रहें और माता शीतला का नाम लेते रहें। और इसके बाद, क्योंकि क्या कहते हैं कि अगर पति पत्नी ने संग किया और संतान हो गई तो उसका बहुत कड़ा भुगत भोगना पड़ता है। और पति पत्नी के संग करने पर इस दिन आपको स्किन डिजीज़ तक हो सकता है। इसलिए जहाँ एक ओर सभी लोग शीतला माता की पूजा सच्चे तन मन धन से करेंगे, वहीं आपको चाहिए कि ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी गलतियाँ करके आप ऐसा ना करें कि आपको इन मिस्टेक्स का कुछ भुगतान करना पड़े। जब भी आप शीतला माता की पूजा करके लौटेंगे, एक तो आपको मुड़ करके वापस मंड की ओर नहीं देखना है, और दूसरा, आप घर में जब प्रवेश करेंगे तो पहले आपको हल्दी से स्वस्तिक जरूर बनाना है। इसके बाद आपको घर में प्रवेश करने चाहिए। जो भी जल आप शीतला माता के मंड से लेकर के आएंगे, उसका पूरे घर में आपको छिड़काव करना चाहिए, सभी की आंखों में लगाना चाहिए। ध्यान रखें इस जल को कहीं पैरों में ना पड़े, इसलिए यूज़ करने के बाद आप इसे किसी पौधे में या किसी मिट्टी में डाल देना चाहिए। ध्यान रखें, आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखते हुए आपको माता शीतला का पूजन करना चाहिए, उनकी स्तुति आदि करनी चाहिए, शीतलाष्टक का पाठ करना चाहिए। और सभी लोगों को जो भी आज के दिन आए उसे थोड़ा बासी भोजन ज़रूर खिलाना चाहिए। जो व्रत की कथा मैंने सुनाई है आपको, आप भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी को सुनाएं और सभी को हिदायत दें, सभी को बताएं, क्योंकि सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बहुत ही वैज्ञानिक त्यौहार भी है और आने वाले जनरेशन को भी इसकी मीनिंग हमें समझानी है। तो सभी का दायित्व है कि इस वीडियो को आप ज़रूर सुनें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों को सुनाएं। किसी भी तरह के प्रश्न हो शीतला अष्टमी को लेकर के तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख करके पूछ लें। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, शीतला मैया की।